मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने जा रही है। मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ देखने को मिल रही है, मनीष कश्यप की सभा में जो लोगों की तांता देखी जा रही है, इसको देखते हुए बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट देने का निर्णय ले लिया है। मनीष कश्यप को टिकट देने के निर्णय के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों मनीष कश्यप को टिकट देने का निर्णय लिया गया है बीजेपी की ओर से, और टिकट मिल पाएंगे या फिर नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि आखिर मनीष कश्यप ने अभी तक नामांकन क्यों नहीं कराया है। क्या मनीष कश्यप नामांकन इसलिए नहीं करवा रहे हैं ताकि बीजेपी उन्हें अंतिम समय तक टिकट दे देगी और मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की अब जो तारीख है वो नजदीक आ चुकी है, और इसी को देखते हुए तमाम पार्टी, तमाम दल जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच मनीष कश्यप भी अपने प्रचार प्रसार में जम करके लगे हुए हैं। तमाम क्षेत्र में जाकर के अपनी प्रचार प्रसार को वह मजबूती के साथ करते हैं, जैसे कि तमाम लोग मनीष कश्यप को जान सके कि मनीष कश्यप भी राजनीतिक में खड़े हैं। मनीष कश्यप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में लोगों का तांता लग जाता है। लोग मनीष कश्यप की रैली में इतने मात्रा में जुटते हैं कि बीजेपी के होश उड़ चुके हैं, और बीजेपी को लगने लगा है कि मनीष कश्यप जो एक ऐसा चेहरा बिहार का है जिसके बल पर बिहार की तमाम सीटें अकेले ही जीती जा सकती है। इससे पहले मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिली। मनीष कश्यप के पीछे बीजेपी के कई ऐसे नेता लगे हुए थे जिसकी वजह से मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिली। मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट देने का तमाम प्लान सेट कर लिया था। बस मनीष कश्यप का नाम जो है अनाउंसमेंट होने वाला था। इसी बीच बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने मनीष कश्यप को टिकट ना दिलाने का निर्णय लिया, और उसने मनीष कश्यप को लेकर के कई तरह की भड़ास निकालने का काम किया। अब मनीष कश्यप की रैली को देख करके, मनीष कश्यप के साथ जो लोग जुटते हैं, इसको देख करके मनीष कश्यप को टिकट देने का अनाउंसमेंट लगभग हो चुकी है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण से टिकट नहीं मिलेगी। मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिलेगी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप सिर्फ पश्चिमी चंपारण में ही चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि वो पूर्वी चंपारण, मोतिहारी समेत कई और ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं। दरअसल बात है कि मोदी जी ने खुद ही मनीष कश्यप की रैली को देख करके, मनीष कश्यप की सभा में भीड़ को देख करके मनीष कश्यप को टिकट देने का निर्णय लिया, और इसके लिए मनीष कश्यप के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मनीष कश्यप को कब तक टिकट दी जाती है, और टिकट देने में कोई ऐसा नेता है जो अड़चन डाल सकती है, कोई ऐसे नेता है जो मनीष कश्यप को टिकट ना मिले। इसके लिए वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास किसी न किसी प्रकार की अड़चनें लेकर के जरूर जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप को टिकट मिलने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। दरअसल बात है मनीष कश्यप भी ये उम्मीदें में है कि बीजेपी उन्हें टिकट जरूर देगी, और इसके लिए मनीष कश्यप ने पहले भी भाषण दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से हमें टिकट मिलने की तमाम प्रक्रियाएं हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे बिहार के नेता है जिन्होंने हमारे टिकट के सिलसिले में बाधा डाली, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, और जिसकी वजह से हमें टिकट नहीं मिली। अब जो मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ देखने को मिलती है, इस भीड़ को देख करके बीजेपी को मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा नजर आया है जिसके बल पर अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसके अकेले चेहरे के बल पर जीत हासिल की जा सकती है, और इसी को लेकर के मनीष कश्यप को राधा मोहन सिंह की जगह पर टिकट देने का फैसला लिया गया है। दरअसल बात है इससे पहले भी राधा मोहन सिंह ने कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल बात है पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो कि कई सालों से सांसद हैं, उन्होंने उस क्षेत्र का विकास बेहतरीन तरीके से किया है,
और जिसकी वजह से बीजेपी ने जबरदस्ती उन्हें टिकट देने का काम किया, जो कि बीजेपी को पता था कि राधा मोहन सिंह अब जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में ना दे करके राधा मोहन सिंह को उस क्षेत्र में टिकट दिया, क्योंकि राधा मोहन सिंह का चेहरा उस क्षेत्र के लिए काफी अहम है। उस क्षेत्र में राधा मोहन सिंह अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं, लेकिन अब राधा मोहन सिंह ने खुद ही अनाउंसमेंट किया कि हम जो है अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी उम्र अधिक हो चुकी है। लेकिन इसको देखते हुए फिर भी बीजेपी ने उसके चेहरे को लेकर के उसे दोबारा मौका दिया। अब जो है राधा मोहन सिंह की जगह पर मनीष कश्यप को खड़ा करने का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप के चेहरे इतनी मजबूत हो चुकी है और उसकी रैली में इतने भीड़ रहते हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी का फैसला बदल चुका है और राधा मोहन सिंह की जगह पर मनीष कश्यप को अब टिकट दी जाने की पूरी घोषणाएं हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप को दोबारा प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्र बदलना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़े या पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े, किसी भी क्षेत्र से वह चुनाव लड़ते हैं तो जीत 100% निश्चित है। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी वजह भी है जिसको लेकर के हो सकता है तो मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट को ठुकरा दे। दरअसल बात है, जिस समय से मनीष कश्यप को आशा थी कि बीजेपी हमें टिकट देगी और हम बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी। और अब जब मनीष कश्यप की पब्लिसिटी देखी गई है, मनीष कश्यप के लिए जो लोग उमड़ रहे हैं उसको देखी गई है, तो फिर फैसला बदल करके बीजेपी ने मनीष कश्यप के ऊपर भरोसा किया है और मनीष कश्यप को फिर से दोबारा टिकट देने के निर्णय पर अटकलें लगाई है। अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं और जब वह अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप उस पर भरोसा करते हैं कि यह व्यक्ति सक्सेस है, तो शायद उस व्यक्ति पर भरोसा करने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले जो है नाकामयाब हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा करना है तो शुरू के पैदान से ही आपको भरोसा करना होगा। मनीष कश्यप की पहचान इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को और किसी भी नेता को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास अब जो है मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिसको लेकर के ये अटकलें की बाजार जो तेज थी वह अब समाप्त हो चुकी है और मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। राधा मोहन सिंह ने लगातार पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती बीजेपी की ओर से टिकट दी गई। इसकी वजह यह थी कि राधा मोहन सिंह उस क्षेत्र से बेहतरीन जीत हासिल कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो चुनाव लड़ना चाहते थे किसी भी तरीके से पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण या किसी और क्षेत्र से, तो मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी गई। इसी को देखते हुए मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप ने नामांकन नहीं दर्ज कराया है। इसकी वजह आप भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं लेकिन अभी तक नामांकन नहीं करवाए हैं। मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उसका नामांकन करवा दिया, लेकिन खुद का नामांकन अभी तक नहीं करवाए हैं। इसकी वजह यही है कि मनीष कश्यप को उम्मीद है कि अंतिम समय तक भी बीजेपी हम पर भरोसा करेगी और बीजेपी की ओर से हमें टिकट मिलेगी। दरअसल बात है, मनीष कश्यप के लिए पवन सिंह जो कि खुद बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी मनीष कश्यप के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने भी बीजेपी से अपील की थी। साथ साथ मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के सांसद है, उन्होंने मनीष कश्यप के लिए केंद्र सरकार से अपील की। साथ साथ दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, इन सभी ने मनीष कश्यप के लिए चुनाव में उतारने के लिए, बीजेपी से टिकट दिलाने के लिए काफी प्रयास किए। लेकिन बिहार बीजेपी के कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिलवाने का संकल्प ले लिया था और इसी को देखते हुए मनीष कश्यप को टिकट अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन 100% उम्मीद है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बीजेपी टिकट दे देगी।
मनीष कश्यप 2025 विधानसभा का एक अहम चेहरा होगा और इसी के तहत मनीष कश्यप को इस बार टिकट देने के निर्णय बदल चुके हैं और मनीष कश्यप को टिकट 100% देंगे बीजेपी, ये आसे अब लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मनीष कश्यप को टिकट देने के लिए केंद्र सरकार ने तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर ली है। नीतीश कुमार जी इसमें सहयोगी है। नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार के पास तमाम चर्चाएं की है कि एक बिहार का ऐसा चेहरा जो विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी को मात दे सकती है, उसके चेहरे को अगर दिखा करके विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है तो 100% जीत हासिल होगी, वो है मनीष कश्यप। इसलिए केंद्र सरकार ने भी मनीष कश्यप पर भरोसा जताने का तमाम जो सिलसिला है उसको गंभीर कर दिया है और मनीष कश्यप को टिकट देने की प्रक्रिया में अब आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं पश्चिमी चंपारण से तो जीत तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के साथ अगर पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते हैं तो बेहतर होगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।